सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल C2C कॉस्ट टू क्योर हेल्थ हब पर। आज मैं कहानी सुनाता हूँ एक राजा, उसके उत्तराधिकारी और राजा की 4 पत्नी। एक सुदूर राज्य में एक बहुत ही बढ़िया शासक थे। बहुत अच्छा शासन चलाया उन्होंने काफ़ी सालों तक, 20-25 साल तक। वृद्ध हो गए तो एक दिन सभा हुई। उनके जो मंत्री हैं और उनके जो गुरु हैं उन्होंने सलाह दी कि राजा आप अब अपना शासन जो है अपने पुत्र को सौंप दीजिए और आप संन्यास ले लीजिए, जंगल में जाकर अपना समय बिताएं ताकि आपकी आत्मा अंत के दिनों में सुख शांति से समृद्ध रहे। उनकी बात को समझ में लिया उन्होंने, राजा ने, और ढिंढोरा पिटवाया कि अगले माह नए उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। नए उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई, राजकुमार नए राजा बन गए। उनका समय हुआ कि अभी हमें जंगल में जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तराधिकारी की नहीं है। आगे बात करते हैं। उनकी 4 बीवियाँ थीं जिन्होंने उन्होंने ब्याह रचाया था। तो जब उन्होंने जंगल में जाना था तो उन्होंने सोचा कि अपनी बीवियों से पूछते हैं कि कौन मेरे साथ जंगल में आएगा और हम लोग अपना समय जंगल में बिताएंगे, मेरा साथ कौन देगा। तो सबसे पहले वो सबसे नवी नवेली दुल्हन के पास पहुँचे, जिन्हें वो अभी कुछ महीनों पहले ही ब्याह कर लाए थे और काफ़ी मोहब्बत करते थे उससे। काफ़ी सुंदर थी वो, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो उसके पास गए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि रानी हमें जंगल चलना है, हमारा साथ दोगी। रानी ने कहा नहीं, देखिए मेरा आपसे कभी ये वादा नहीं था, आप जंगल जाइए, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। मायूस होकर दूसरी रानी के पास पहुँचे। दूसरी रानी से उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ जंगल चलेंगी, मेरी तपस्या में मेरा साथ देंगी। दूसरी रानी ने कहा कि देखिए मैं आपसे मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन मैं इतना भी मोहब्बत नहीं कि तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जंगल में बिता लूँ। आप जंगल में जाइए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं दूसरा ब्याह कर लूँगी। बड़े मायूस ये तीसरी के पास गए। तीसरी बीवी ने जो प्रस्ताव सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं जिस राजा के साथ इतने साल थी, अभी वो जंगल जा रहे हैं तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि देखिए राजा जी, मैं तो आपके साथ जंगल नहीं आ सकती, लेकिन हाँ आपके अंतिम दिनों का जो साधन है, मान लीजिए आप कुछ सालों के बाद परमात्मा को सिधार गए, तो मैं आपके क्रियाक्रम का इतना अच्छा व्यवस्था करूँगी कि आपकी लोग देखते रह जाएंगे। पूरे राज दरबारी सम्मान से आपको मैं अंतिम समय में विदा करूंगी, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। हमारा आपका जो साथ है आपके अंतिम समय तक ही रहेगा। राजा फिर मायूस हो गए। वो वहाँ से निकलने ही वाले थे कि पीछे से और एक आवाज़ आई। एक बहुत ही जर्जर सी महिला, ऑलमोस्ट ऐसे लग रही थी बहुत बूढ़ी हो चली है, उसकी आवाज़ आई और उसने कहा कि राजा आप जहाँ कहें मैं आपके साथ चलूँगी, कि मेरा और तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है, साये का रिश्ता है। मैं आपकी तरह आपकी ज़िंदगी में अब तक रही हूँ और साये की तरह आपकी ज़िंदगी में रहूँगी। ये थी उनकी चौथी पत्नी, सबसे पुरानी, पहली पत्नी एक तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये स्टोरी 4 बीवियों की नहीं है। स्टोरी ऐसी है कि पहली पत्नी से तात्पर्य है, जो काफ़ी खूबसूरत थी, तात्पर्य है हमारा तन, जिसके ऊपर हम इतना ध्यान देते हैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमारी सौंदर्यता इतना ध्यान देते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आगे नहीं जाती। दूसरी बीवी से तात्पर्य है भौतिक सुख सुविधाएँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसने क्या कहा था कि आपके जाने के बाद मैं दूसरा ब्याह कर लूँगी, राइट। इसका मतलब कि हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा, हमारा बंगला, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे जाने के बाद हमारा साथ छोड़ देंगी। तीसरी पत्नी जो उनसे मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो उनके साथ अंतिम यात्रा तक नहीं जा सकती थी। इससे तात्पर्य है हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, इनका जो सफ़र है हमारे जीवन अंत तक ही है। ये सभी लोग आपकी मृत्यु में आपके शामिल नहीं हो सकते। ये सभी जो है ये सभी भी टेम्पररी हैं। लेकिन जो चौथी बीवी से तात्पर्य है हमारी आत्मा, जो हमारा अंत तक, शुरू से अंत तक साथ देती है, आवर सोल, है ना।
हम जिसको बोलते हैं कि अंतर आत्मा से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको करो। लेकिन हम करते क्या हैं? हम जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं, ये तीनों चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को दबाते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग समय निकाल कर चिंतन करें, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को पहचानें और हमें जो सही लगता है उस पर अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि वही आपको असली सुख और असली खुशी देगी। हैव अ ग्रेट डे, कीप वॉकिंग, बी हेल्दी।